इस कायनात में मौजूद तमाम अल्फाज को कुछ क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। इन क्लासेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन क्लासेस में जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है वो है नाउन। इस वीडियो में हम नाउन और उसकी टाइप्स को देखेंगे। नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चला? नाउन नाम है, मतलब क्या नाम? किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम या फिर किसी चीज़ का नाम। अब चीज़ से मतलब क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फीलिंग्स हो, कुछ भी हो, उसके नाम को नाउन कहेंगे। इसका मतलब हुआ किसी भी चीज़ का नाम इस कायनात में मौजूद तमाम जानदारों, अशिया के नाम को नाउन कहेंगे। द नेम ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड नाउन। यहाँ तक हमें समझ आ गई, किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाएगा, जैसे पाकिस्तान, चेयर, अर्थ, कैट वगैरह। ये सारे नाम नाउन कहलाएंगे। अब नाउन तो एक नाम हुआ। नाउन की 7 टाइप्स हैं। नेम्स को ही आगे कैटेगराइज किया गया है, जिसमें नंबर 1 पे है कॉमन नाउन। नाम से ही जाहिर हो रहा है, ऐसा एक नाम जो सबके लिए कॉमन दिया गया हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो एक जैसी हैं उनको एक ही नाम दिया जाए, उसे कॉमन नाउन कहेंगे। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और अ थिंग। मिसाल के तौर पर लड़की, एक्टर वगैरह। इन लड़की में सारी दुनिया की लड़कियां आएंगी, मतलब जो ऐसे फीचर्स या शेप की हो उसे हम लड़की बोलेंगे और ये कॉमन नाउन होगा। और जब ये किसी जुमले के शुरू में आएगा तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जुमले के अंदर कहीं आएगा तो इसको हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल वर्ड ओनली व्हाइल अपीयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। नंबर 2 पे नाउन की टाइप है प्रॉपर नाउन। ये कॉमन नाउन के उलट है। कॉमन नाउन क्या? एक ही नाम जो सबको दे दिया जाए। लेकिन प्रॉपर नाउन किसी एक शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है। जैसे कंट्री एक कॉमन नाउन है। अब पूरी दुनिया में बहुत से कंट्रीज़ हैं, किसी को भी हम कंट्री बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम लंदन की बात करें तो लंदन एक ख़ास कंट्री या मुल्क का नाम है। प्रॉपर नाउन को ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, किसी मखसूस शख्स, जगह या चीज़ का नाम प्रॉपर नाउन कहलाएगा। A proper noun refers to the specific name given to any person, place or a thing is called a proper noun. जब ये इंग्लिश के जुमले में आए तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, चाहे जुमले के अंदर हो या शुरू पे हो। A proper noun always begins with capital letters, no matter where they occur within a sentence. थर्ड नाउन की टाइप है कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट क्या होता है? इकट्ठा होना। कलेक्टिव नाउन किसी भी चीज़ों के इकट्ठ को बोलेंगे, तो ऐसा नाम जो लोगों के, जानवरों के या चीज़ों के इकट्ठ को ज़ाहिर करे वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, दे आर द नेम्स given to represent a group of people, animals or things. For example, bunch of grapes, अंगूरों का गुच्छा। अब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में फ़र्क को याद रखें। कॉमन नाउन किसी भी जनरल कोई नाम, लेकिन कलेक्टिव चीज़ों के ग्रुप को या इकट्ठ को जो नाम दिया जाएगा वो कलेक्टिव नाउन होगा। फोर्थ नाउन की टाइप है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उन चीज़ों का नाम जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, मसलन हमारे एहसासात वगैरह।
इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ समथिंग विच यू कांट सी। फॉर एग्जाम्पल इमोशंस, फीलिंग्स। अब इमोशंस और फीलिंग्स को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, जैसे लव, मोहब्बत, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। फिफ्थ नाउन की टाइप है मटीरियल नाउन। दीज आर दी नेम्स गिवन टू दी मटीरियल सब्सटेंस आर थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग। इसका क्या हुआ कि नाम से ही जाहिर है किसी चीज़ का वो नाम जिससे वो बनी है, जैसे गोल्ड, क्लॉथ वगैरह। 6 नंबर पे आता है काउंटेबल नाउन। ऐसे नाम जिनको हम गिन सकें वो नाउन काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। नंबर 7 पे आता है अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, उनको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर। अब वाटर को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो इसको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा? इस कायनात में मौजूद तमाम चीज़ों के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन की 7 टाइप्स हैं। नंबर 1 कॉमन नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 5 मटीरियल नाउन, नंबर 6 काउंटेबल नाउन, नंबर 7 अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नाउन को इंग्लिश के जुमले में कैसे लिखते हैं।